जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन से भगवान को कौन सा फूल और पत्ता चढ़ाना चाहिए, कौन सा पत्ता या फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि पंचदेव पूजा में, पंचदेव का मतलब होता है 5 देवता, जैसे गणपति, गौरी जी, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान और शिव जी की पूजा की जाती है, तो हम उनको पंच लोकपाल या पंचदेव कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो बुक आपको हम दिखा रहे हैं, जो पुस्तक दिखा रहे हैं, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। बहुत सारे बड़े बड़े जो भी पुस्तक होते हैं, उन सारे पुस्तकों का निचोड़ जो है इसमें दिए रहता है और थोड़ा छोटा करके इसमें बताया जाता है कि आप लोग जो है इसमें पूजा को जो है छोटे तौर पे, छोटे में कैसे किस प्रकार आप कर पाएंगे, इसके लिए इसमें ये सब दिया जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो उसी का निचोड़ है ये, जिसमें ये बताया गया है कि कौन से भगवान को आप कौन सा फूल और कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे जो आपके लिए फ़ायदामंद होगा और कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी को तुलसी का पत्ता को छोड़ करके सभी पत्ता चढ़ा सकते हैं। अतः अनिषिद्ध पत्र पुष्प जो है इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति को जो है दुर्वा यानी दूब घास जो है अधिक प्रिय है। इन्हें सफ़ेद या हरा दूब जो है अवश्य चढ़ानी चाहिए। और दुर्वा कहते हैं न, दूब का जो है फुनगी में जो आगे का हिस्सा होता है उसमें 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए। गणपति भगवान पे, गणेश जी पे कभी तुलसी के पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है, आचार रत्न में लिखा है कि न तुलस्या गणाधीपम, अर्थात तुलसी जी से जो है गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसी तरह कहते हैं कि दुर्गा जी की दुर्वा से पूजा नहीं करनी चाहिए। माता दुर्गा के पूजा में जो है उनको दूब जो है नहीं चढ़ानी चाहिए। और गणपति जी को भोग लगाने के लिए लड्डू अधिक प्रिय है, इसलिए उनको लड्डू का भोग लगाइए। वैसे ही जो है भगवान शंकर जी को कहते हैं कि भगवान शंकर जी की पूजा में जो पत्ता है, फूल है, वे सभी जो है गौरी माता को अति प्रिय है, उनको चढ़ा सकते हैं। जैसे आपा मार्गुन है, विशेष प्रिय है। शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए जिन फूलों का मना किया गया है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिखा गया है इसमें, तो वे भी भगवती पे जो है गौरी जी पे चढ़ाए जाते हैं। कुछ ऐसे फूल हैं जो शंकर भगवान पे नहीं चढ़ाए जाते हैं लेकिन गौरी जी पे चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं जितने लाल फूल हैं वे सभी जो है भगवती जी को चढ़ाए जाते हैं। सुगंधित समस्त जो सफ़ेद फूल हैं वो भी भगवती जी को विशेष रूप से प्रिय हैं, चढ़ाए जाते हैं। जैसे है बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कम्बल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलश्री, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजिता, ये फूल जो है देवी जी की पूजा में चढ़ाई जाती है। कहते हैं इन फूलों में आक और मदार, इन 2 फूलों का जो है माता गौरी को निषेध है, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। अतः ये दोनों जो है कहीं कहीं बोला गया है कि चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत जगह इसको बताया गया है कि इसको आप नहीं चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि दुर्गा जी से भिन्न देवियों पर इन दोनों को न चढ़ाएं। अगर दुर्गा माता के अलावा भी कोई देवी हैं उन पे भी जो है ये आक और मदार का फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं कि दुर्गा जी की पूजा में इन दोनों का विधान है, किंतु कई जगह ये भी बताया गया है कि दुर्गा जी को आप नहीं, ये फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। बाकी कहते हैं कि शमी का फूल, अशोक का फूल, कर्णिकार का फूल, गुमा का फूल, दोपहरिया का, अगस्त का, मदन का, सिंधुवार का, सलकी का, माधवी का आदि जो हैं लताएं भी होती है। कुश की मंजरिया होती है, बेल का पत्र है, केवड़ा है, कदम है,
भटकटैया है, ये जो है फूल भगवती जी को अति प्रिय हैं, यानी दुर्गा जी को आप चढ़ा सकते हैं। अब वही देखिए, कहते हैं आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रतिषिद्ध हैं, अर्थात ये शास्त्रों में विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं। कुछ फूल जो हैं जो आपको बताए, इसमें से कुछ फूल ऐसे हैं कि जो कई जगह है कि चढ़ाइए और कई जगह है कि नहीं चढ़ाइए, ठीक है। लेकिन ये भी बताया गया कि शास्त्रों में कुछ कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं मिले, कोई फूल नहीं मिले, तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हैं उनसे जो है आप माता की पूजा कर सकते हैं। वही कहते हैं भगवान शंकर जी को चढ़ाने का जो है, भगवान शंकर जी पर जो है फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है। बताया जाता है कि तपशील सर्वगुण संपन्न वेदों में निष्णात किसी ब्राह्मण को, कहते हैं ना कि कोई तपस्वी ब्राह्मण को 100 गो सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर को 100 गो फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि भगवान विष्णु के लिए जो पत्ता है, फूल है, वे सब भगवान शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं। केवल जो है केतकी, केवड़ा और तुलसी के पत्ता जो है भगवान भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में कहते हैं कि कुछ फूलों को चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है, तो कहते हैं कि तारतम्य, जैसे कहते हैं कि 10 गो सोना के बराबर जो है, माप के बराबर स्वर्ण दान का जो फल, एक जो है जो एक आक के फूल को चढ़ाते हैं तो 100 गो सोना के फूल दान करने के बराबर फल मिलता है। और 1000 अगर आक के फूल चढ़ाते हैं तो 1000 आक के फूल की अपेक्षा अगर 1000 आप आक के फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो उससे जो है उसकी अपेक्षा अगर एक कनेर का फूल चढ़ा देते हैं, अगर 1000 कनेर के फूल चढ़ाने की अपेक्षा एक बेल के पत्र भगवान को चढ़ा देते हैं, वो फल आपको मिलता है। और 1000 बेल के पत्र का फूल जो है चढ़ाने के बजाय अगर एक गुमा का फूल चढ़ा देते हैं तो उसका फल आपको उसके बराबर मिलता है। 1000 गुमा के फूल जो है से बढ़कर एक चिचिड़ा के, कहते हैं कि एक चिचिड़ा के फूल से जो है आपका फल मिलता है। और उससे बढ़ कर के एक कूश का फूल चढ़ा देते हैं तो 1000 जो है 1000 चिचिड़े के पुष्प के बराबर जो है आपको फल मिलता है। और एक कहते हैं कि कूश के पुष्प से बढ़कर जो है शमी का पत्ता है, 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर के एक नील कमल होता है, और 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा का फल होता है, और 1000 धतूरों से बढ़कर के एक शमी का फूल होता है। और अंत में बताया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर के नील कमल होता है, यानी भगवान भोलेनाथ को नील कमल अति प्रिय है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में क्या कहते हैं, चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पूनांग को माना गया है। कहते हैं कि शास्त्रों में भगवान शंकर की पूजा में मौलसिरी के फूल की अधिक महत्व है। वही भविष्य पुराण ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग फूलों के नाम गिनाए हैं। कहते हैं करबीर, मौलसिरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात, गुमा, शीशम, गुलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ और कहते हैं कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल। जल स्थल में जो है उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान को आप ये सब फूल चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार जो है
कहते हैं कि आपको जो है विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के कहते हैं विष्णु जी के पूजा में जो है विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता जो है बहुत प्रिय है। एक और जो है कहते हैं कि रत्न मणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत सारे स्वर्ण से सोने से बना हुआ बहुत सारे फूल चढ़ाने के बराबर चढ़ाएं और दूसरी ओर जो है तुलसी जी का पत्ता चढ़ाए तो भगवान को तुलसी दल को तुलसी की पत्ता अति प्रिय है। और सच पूछा जाए तो कहते हैं कि तुलसी की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। भगवान को कहते हैं कि तुलसी के पत्ता जो है और तुलसी की मंजरी अति प्रिय है। काली तुलसी तो कहते हैं कि प्रिय है ही, किंतु गोरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने श्री मख से कहा है कि यदि तुलसी दल ना हो तो कनेर, कहते हैं कि अगर तुलसी पत्ता नहीं मिले तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते हैं, क्योंकि उनको ये सब फूल नहीं चाहिए, उनको चाहिए तुलसी का पत्ता, तुलसी का मोजर। और कहते हैं कि तुलसी जी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु जी पे तुलसी जी का पत्ता चढ़ाया गया हो तो वैसे जो है मूर्ति के दर्शन करने से आपकी ब्रह्म हत्या भी लगी होती है वो भी दूर हो जाती है। और कहते हैं कि एक ओर जो है मालती आदि की ताज़ी मालाएं हो और दूसरी ओर बासी तुलसी भी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। कहते हैं कि शास्त्र ने भगवान पर चढ़ाने योग्य पत्रों की भी परस्पर तारतम्य बतलाकर तुलसी की सर्वसायिता बतलाई है। जैसे कि चिचिड़े की पत्ती से भगरैया की पत्ती अच्छी मानी गई है तथा उससे अच्छी खैर की, और उससे अच्छी समी की, समी से अच्छी दुर्वा की, उससे अच्छा कुश की, उससे अच्छी दौना की, उससे अच्छी बेल की पत्ती को, उससे भी अच्छा तुलसी दल भी होता है। उसी तरह कहते हैं कि अगर विष्णु भगवान के लिए जो है कुछ फूल जो है चढ़ाने के लिए मना किया गया है, जैसे आक, धतुरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, कुरैया, सेमल, गिरीश, चिचिड़ा, कैत, लांगुली, सहीजन, कचनार, बरगद, गूलर, पाकर, पीपर और आमड़ा, ये जो है इन पुष्पों को भगवान विष्णु जी पर चढ़ाने के लिए मना किया गया है। वही कहते हैं कि सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण में बतलाया गया है कि सूर्य भगवान को यदि एक आग का फूल अर्पण कर दिया जाए तो सोने की 10 असर्फियों चढ़ाने के फल मिल जाता है। और कहते हैं कि 1000 ओढ़ौल के फूल से बढ़कर के एक कनेर का फूल होता है, 1000 कनेर के फूल से बढ़कर एक बेल का पत्ता होता है, 1000 बेल के पत्ता से बढ़कर एक पद्म यानी सफ़ेद रंग वाला, और कहते हैं कि हजारों रंगीन पद्म पुष्पों से बढ़कर एक मौल श्री होता है, और हजारों मौल श्रीयों से बढ़कर एक कुश का फूल होता है, और हजारों कुश के फूल से बढ़कर एक समी का फूल होता है, और कहते हैं 1000 समी के फूलों से बढ़कर एक नील कमल, और 1000 नील कमल ये एवं रक्त कमल से बढ़कर एक केसर और लाल कनेर का फूल होता है। यदि इनके फूल नहीं मिले तो बदले में पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं, और पत्ते भी ना मिले तो इनके फल भी चढ़ा सकते हैं। फूल की अपेक्षा माला में दुगना फल प्राप्त होता है। रात में कहते हैं कदम्बे के फूल और मुकुर को अर्पण करें, और दिन में शेष समस्त फूल जो भी फूल हैं बेला दिन में रात में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि बेला दिन में और रात में चढ़ाना चाहिए, किसको? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान पर चढ़ाने को कुछ फल ये हैं, जैसे बेला है, मालती है, कास है, माधवी है, पाटला है, कनेर है, जपा है, और कर्णिकार है, पीली कटसरैया है, चंपा है, रोलक है, कुंद है, काली कटसरैया है, बर्बर मल्लिका है, अशोक है,
तिलक है, लोध है, अरुखा है, कमल है, मौलश्री है, अगस्त है और पलाश के फूल तथा दूर्वा, ये सब जो है भगवान को, सूर्य नारायण को आप अर्पण कर सकते हैं। और कहते हैं कि सौमी का फूल और बड़ी कटेर का फूल एक समान माने जाते हैं। कहते हैं कि कारवीरकी और कोठी में चमेली, मौलश्री और पाटला आते हैं। श्वेत कमल और मंदार की श्रेणी में किसी तरह का नागकेसर या चंपा या पुनाग और मुकुर एक समान माने जाते हैं। कहते हैं कि बेल का पत्र, समी का पत्ता, भंगरैया की पत्ती, तमाल पत्र, तुलसी और काली तुलसी के पत्ते तथा कमल के पत्ते सूर्य भगवान की पूजा में चढ़ाना चाहिए। वही कहते हैं कि सूर्य भगवान को गुंजा, धतूरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, तगर, अमड़ा, इन्हें सूर्य भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, निषेध है। इसको चढ़ाने से आपको फल नहीं मिलेगा, आपको उसका जो है नुकसान हो जाएगा। तो ये है भगवानों पे चढ़ाने के लिए जो है फूल है और पत्ते हैं। इन भगवानों को ये सब चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं और जो मना किया गया है आप उनको नहीं चढ़ाइए। लेकिन एक बीच का माध्यम ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो फिर जो है आप जो उपलब्ध हो, जो सुगंधित फूल हो, वो भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश से ये सारी चीज़ें आपको बताएं। आप इन सब चीज़ों को देखिए और इनके हिसाब से आप भगवान को अब फूल जो है पत्ता अर्पण कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।